तो दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो मैं आपको बताता हूँ वो हुआ क्या। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:45। तो मतलब हमें निकले हुए भी थोड़ी देर हो गई है ना। तो मेरा अकेले का सामान थोड़ी है, सबका सामान है ये सही मैंने बात। तुम्हारे लिए ली ताकि तुम्हारे कपड़े अच्छे धुले। अच्छा। मैंने बाहर के लिए ताकि उसको दिक्कत ना हो। हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त अभिषेक बोले स्वागत करता हूँ हमारा आज के इस नए ब्लॉग में। आज 2 जनवरी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:45। तो मतलब हमें निकले हुए भी थोड़ी देर हो गई है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कालका जी मंदिर। आपने सभी सुना होगा कालका जी मंदिर का, इट्स लाइक काफ़ी फेमस मंदिर है काली माता का। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वैसे तो मेरा प्लान था कि 1 जनवरी को जाने का, लेकिन आप सभी मतलब जैसे कि आप मतलब पता ही है कि भाई 1 जनवरी को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओवर ड्रामेटाइज रहती हैं कि भाई अननेसेसरी भीड़ लोगों की। लाइक मैंने अवॉइड करा 1 जनवरी को जाना। और मतलब वीकेंड्स तो बेसिकली आज फ्राइडे है, 2 जनवरी है, साल का पहला दूसरा दिन ही है और वीक डे भी है। तो इसलिए इट्स लाइक परफेक्ट डे कि मैं हम लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। अभी जैसे कि मैंने आपको पता है कि अभी सुबह के 3:45 हो रहे हैं। तो भाई मतलब सुबह की तो बात ही निराली है। तो रोड एकदम खाली मिल रहे हैं, बढ़िया आराम से चलाओ भाई, ना कोई टेंशन ना कुछ। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रोड। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे अब मंदिर के अंदर, या फिर जैसे मैं मंदिर पहुंचने वाला हूँ तभी। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट है ना कि मेरा जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आधे घंटे में करीब मुझे पहुंच जाना चाहिए, लाइक 4 सवा 4 बजे तक। एक वो मैंने टारगेट बनाया हुआ है अपना। तो बाकी का देखते हैं कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि रोड अभी अपना कैसा है। गाइस फाइनली हम लोग कालका जी मंदिर अपने पहुंच चुके हैं और हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि शायद अभी थोड़ी कम भीड़ है। तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। एक बार अगर मंदिर के पट बंद हो गए ना, फिर कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और फिर आरती वारती के बाद ही खोलेंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस हम लोग मंदिर के प्रीमाइसेस में पूरा एंटर कर रहे हैं। बस अच्छे से दर्शन हो जाए, सुबह सुबह उठना सफल हो जाएगा। है मुटी, बस जल्दी से दर्शन हो जाए, है ना। हाँ बस चरण मिल जाए। बिल्कुल। गाइस ये है हमारी मेन कालका माई के मंदिर के अंदर की एंट्री के। तो ये है, यहाँ से अगर मंदिर की तरफ जाएंगे तो भंडारे में दान देते हुए जाएं, जो भी आपकी सेवा श्रद्धा हो। दान महादान मंत्राज। गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो गया और बहुत 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 प्यारे दर्शन हुए। सिम में कैसे हुए दर्शन? फाइनली चरण मिले, है ना, बहुत टाइम बाद। बहुत प्यारे दर्शन हुए। तो भाई हम कह सकते हैं कि हमारा सुबह जल्दी आना सफल रहा। कितना टाइम हो रहा है? मतलब वंदना स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 4:30 हो रही है। हाँ, गाइस अभी देखो 4:29 हो रहे हैं, पूरे 30 भी नहीं हुए और हम लोग अपने दर्शन पूरे अच्छे से कर चुके हैं। जय माता दी। ठीक है, हम लोग अपने पूरे दर्शन कर चुके हैं और हम वापसी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप कालका जी मंदिर आने का प्लान कर रहे हो तो कितनी जल्दी, मतलब सुबह जल्दी आने का क्या फ़ायदा रहता है। और आप के बाद वो भी हो जाते हैं ना, वंदना हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। हाँ, फिर कम से कम पट बंद हो जाते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। गाइस ये फ़ायदा रहता है जल्दी आने का। तो अगर कोई भी कालका जी मंदिर आना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मतलब सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई, क्योंकि सबका टाइम टेबल वही होता है 10-11 बजे सोने का कम से कम।
और फिर 2:30 बजे उठो, नहीं उठा जाता, थोड़ा मुश्किल रहता है ना। तो एक बार लेकिन आप उठ जाते हो ना और आपके दर्शन अच्छे से हो जाते हैं तो लगता है कि एवरीथिंग वाज वर्थ इट। तो जैसे कि भी हमें लग रहा है हम बहुत खुश हैं, मैं और सिमरन। अब हम लोग फ्री हैं और हम लोग कहीं भी जा सकते हैं अपना आराम से अपना, लेकिन देखते हैं फ़िलहाल कहीं अगर सुबह एक चाय मिल जाए सर्दी में इस टाइम पे, भाई मज़ा ही मज़ा। तो अभी हम लोग वही देखते हैं। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या हमें क्या मिलता है और हम क्या करते हैं। सो गाइस पता है अभी फ़िलहाल हमारे पैर एकदम फ्रीज हो चुके हैं, क्या हो रहा है? मतलब पैर एकदम सुन हो चुके हैं, एकदम सुन। उसका रीज़न ये है कि ना, जैसे कि ये हमारा मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं तो करीब यहाँ से 200 मीटर अंदर तक हमें पैदल चल के जाना होता है। और इतनी भयंकर ठंड हो रखी है ना, फर्श एकदम फ्रीज़ हो रखा है ठंड के मारे, और इस पर चलना ना एकदम आपके पैर भी बिल्कुल फ्रीज़ हो, फिर पता नहीं चलता कि कुछ भी, बस चले चलो चले चलो चले चलो। तो अभी हमारे संग बिल्कुल वही वाला सीन है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब देखिए मतलब सुबह के अभी कितने 4:30 बज रहे हैं और कितनी रौनक है यहाँ पे ना, लग रहा है रात होती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी नवरात्रि में आ गए ना, नवरात्रि में जब भी भाई नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको नवरात्रों में ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है और दर्शन करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है नवरात्रों के टाइम पे। सो गाइस नवरात्रि जब तक आए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और गाइस हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ भी आ चुके हैं। सो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर एकदम ही ना अलग गर्माहट हो रखी है। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई है और बस घर की तरफ जा रहे हैं। हार्डली 10 स्टेप 20 स्टेप 10-20 स्टेप पे हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। और फिर मतलब सिमरन का जो ऑफिस में जाना है तो ये 1 घंटा अब आराम से एटलीस्ट सो जाएंगी। देखो सब चीज़ हो गया, हमारे दर्शन हो गए, हम सुबह उठ के नहा भी लिए और अब एटलीस्ट 1 घंटा सो भी लेंगे, सब चीज़ हो गई बराबर से ना। तो बस तो क्या था कि रात में मैंने गाड़ी भारी खड़ी कर दी थी क्योंकि भाई हमें पता थी हमें सुबह जाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, तो मैं उठ चुका हूँ, आपको मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा हल्की फूली, हल्का फूला सा मतलब हल्की फूली सी स्वेलिंग सी जो रहती है उसको सो के उठने के बाद वो आपको मेरे फेस में शायद दिख भी रही हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सिमरन को उनके ऑफिस छोड़ने। तो मैं इनको जा रहा हूँ छोड़ने ऑफिस क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और तो भैया चलते हैं, थोड़ा टाइम है तो है, चल लेते हैं। तो बस यस, तो अभी फ़िलहाल सिमरन को छोड़ने के बाद मैं जाऊँगा गाड़ी धुलवाने के लिए वॉशिंग सेंटर पे। तो फिर वहाँ पर देखते हैं कैसा रहता है। गाड़ी धुलवाने की जरूरत क्या है, खुद भी थोड़ा कष्ट कर लो। गाड़ी पे एक कपड़ा ही तो मारना है, अंदर ही तो खड़ी रहती है। कष्ट की क्या बात है भाई, मुझे एक बात बताओ, पहले मेरी गाड़ी साफ़ करने वाला आता था, वो लेता था महीने के 600 रुपये, ठीक है। अब मैं जाता हूँ गाड़ी धुलवाने के लिए, एक बारी के लेते हैं 200 रुपये, मैं महीने में 2 बारी कराता हूँ, 400 रुपये हुए। तो तुम तो प्रॉफिट में हो 200 रुपये। ओके टेक्निकली 200 रुपये तो बच ही गए ना, और गाड़ी बढ़िया के बढ़िया साफ़ हो जाती है। प्रॉफिट में थे वो नहीं दिख रहा, तो उसकी वजह से गाड़ी हैम्पर हो रही थी ना मेरी। अरे रे ठीक है भाई, देख लो गाइस, पैसा वेस्ट करना हो तो कोई इनसे सीखे। इनसे क्या सीखा भाई? एक ये जो पैसा वेस्ट करना, और एक मेरा भाई चीनू। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि कहाँ बर्बाद करे। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ वो हुआ क्या। एक्चुअली मैं यहाँ पहुँचा अपने सर्विस स्टेशन गाड़ी को साफ़ करवाने के लिए, और पहला नंबर जो लगा वो मेरी गाड़ी का था, क्योंकि इससे पहले स्पॉट पे लगी हुई थी, वो उतर रही थी। और जैसे मैं पहुँचा कि भैया आप अपनी गाड़ी लगा लो, ये खुशी हुई ना भाई, ये सब देख के लिटरली नेक्स्ट लेवल वाली खुशी हुई। क्योंकि हमेशा जितनी बार, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ कम से कम नहीं तो आधा पौन घंटा वेट करना ही पड़ता है अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन आज 1 नंबर। तो भाई इसकी एक अलग ही खुशी है। मतलब देखा जाए तो मतलब इतनी छोटी सी बात है कहने को, लेकिन
जो इस बात से रिलेट कर सकता है ना, वही जानता है कि कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि भाई आपका कितना टाइम बच गया। टेक्निकली देखा जाए तो कम से कम 1 घंटा मेरा बच गया यहाँ पे वेट नहीं करने का। ठीक है, फिर उसके बाद गाड़ी धुलने में भी 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो सारा टाइम मेरा बच गया और कुल मिला के 15-20 मिनट में आज यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से गाड़ी वाड़ी अपना साफ करवा के हम लोग अब घर पहुंच के मेरे को अपना थोड़ा काम वाम करना है, क्योंकि मंडे से अपना ऑफिस शुरू करना है। तो आज मेरे को कम से कम जितनी भी मेरी पेंडिंग एडिटिंग है वीडियोस की, वो मेरे को फिनिश करनी है अपनी, ताकि अगले हफ्ते के लिए मैं एटलीस्ट फ्री माइंड के साथ अपना काम पे थोड़ा ध्यान दे सकूँ। चलिए, और इसके साथ में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना कि मैं ऑफिस विजिट करना शुरू करूँगा रेगुलरली। हालांकि ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है कि भाई तुम्हें ऑफिस आना है, लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऑफिस आना शुरू करते हैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो। क्योंकि एक ना जो आपके कलीग्स है, जो आपके मैनेजर्स है ना, आप उनके टच में रहते हो, इट ऑलवेज गुड भाई। नई नई चीज़ अगर आपको अपडेट मिलता रहता है। एक नई चीज़ है जो मैं अपने 2026 में अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने वाला हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो और आगे का बाकी का देखते हैं। सो हेलो, तो जैसे कि अपने को देख पा रहे हो, फिलहाल मैं एक बेसमेंट में हूँ पार्किंग में, और ये पार्किंग है हमारे डी-मार्ट की। तो मैं अपनी मम्मी और सिमरन के साथ हम यहाँ पर आए सीधा डी-मार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मम्मी ये रही और सिमरन हमारी ये रही, भार्गव भी है। तो अभी हम लोग आए हैं डी-मार्ट। सिमी ये रहा ना दर से लिफ्ट आता। तो अभी हम लोग आए हैं डी-मार्ट घर का कुछ सामान वामान लेने के लिए। तो डी-मार्ट आना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ना। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे फालतू का इतना सारा सामान लेते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेट्स से कि हमें काम का सामान लेना है 5 या 6 हज़ार रुपये का, और जो हमारी बिलिंग होती है 10,000 12,000 रुपये की, जिसमें कि हमारे आप समझ सकते हैं 5 हज़ार रुपये का हमारा फालतू का सामान होता है। जिससे हम ये सोचते हैं अब इस हमने सामान ले तो लेते हैं, फिर ये सोचते हैं इस सामान का यूज़ क्या करना है। तो इसीलिए ना एक फन एक्टिविटी हमारे लिए डी-मार्ट आना। तो और बाकी का देखते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं, सामान करते हैं। अभी ऊपर चलेंगे, फिलहाल अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे लिफ्ट अपनी आ जाएगी तो हम ऊपर चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हम क्या क्या सामान लेते हैं। ओके गाइस, आई विल कीप यू अपडेटेड। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द शॉपिंग लिस्ट। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी बात है। अच्छा, कहाँ पे रखी है भार्गव ने चीज जी? ये क्या है? मैं ले लूं? बाद में दूंगा आपको ना। अच्छा रख रहा हूँ। उसने एक पैकेट ले लिया है और उसे छुपा के अपने पास रखा हुआ है ताकि कोई उसे ले ना पाए। कितना स्मार्ट है। हाँ भाई, इसमें किसका सामान है? मेरा अकेले का सामान थोड़ी है, सबका सामान है ये सही मैंने बात। तुम्हारे लिए लिया ताकि तुम्हारे कपड़े अच्छे धुले। अच्छा। मैंने भार्गव के लिए लिया ताकि उसको दिक्कत ना हो। ये हमारे वॉशिंग मशीन है, उसके लिए लिया। बस और क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो नजर आ रहा है ना सब उठाते चलो, फिर बाद में सोचो उसका करना क्या है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ये देखो, वो अपना अलग लगा हुआ है। भार्गव ये लेना है आपको? तो इसकी क्या है? कितना प्यारा। गाइस देखा, आपको मैं बोल रहा था ना, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। मनी प्लांट या फ्लावर्स और लोगों कितना प्यारा है। हाँ। और ऐसे बालकनी बेटा। हाँ ले ले। देखा गाइस, ले लिया ना, ये टंग गया उस तरफ मना करने के बाद भी। नहीं, ये सब मेरे लिए ही है। तो वैसे इधर देखो मम्मी, आप क्या ले रही हो? देखा, अच्छी लग रही है इसलिए। पुरानी टोकरी है ना, लाल वाली तो थी, और एक जो उसमें अदरक नहीं रखते हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक में हरी मिर्च होगा ना, अदरक, एक में टमाटर। हाँ ये भी देखिए। हाँ, बस मैं बोल रहा हूँ ना, चीज देखिए फिर उसके हिसाब से इसको हम ये यूज करेंगे। ये देखो, अब ये देखो, इसका क्या करोगे आप? अरे अभी तक आप लोग उस वाले एरिया में तो गए नहीं हो ना, उस तरफ वहां पे भी देख लो, खाली है। ये ऐसा होता है जब छोटे बच्चों को लेकर आते हो ना शॉपिंग के लिए।
मतलब कि कितना ज्यादा फैला फैलाता है ना भार्गव, इतनी गुस्सा आती है, बस क्या ही बोलूं। अपना सारे कपड़े गंदे किए आप। ठीक है भाई, औलाद है, करना पड़ेगा। ये टिश्यू पेपर और दे देना, दे दो यार, 2-3 देता यार, इसकी भी काउंटिंग होती है क्या? नहीं ज्यादा भारी है क्या? अब आपको तुरंत इन लोगों ने फालतू सामान इसमें इतना भरा, कुछ फालतू का भारी तो होगा ही। लेकिन हाँ गाइस, इस बार एक बात है कि ना, इस बार हमने फालतू का सामान शायद ना के बराबर ही किया है, तो बस चलो। गाइस आपको कमेंट्स में ये बताना कि जो भी हमने सामान लिया है इसकी टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, जो हमारी पूरी बिलिंग कितनी की हुई होगी इस पूरे सामान की, इस पूरी ट्रॉली की। सो देखते हैं आप में से कितने लोगों का गैस बिल्कुल ठीक निकलता है। एक तो दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना, वो ये है कि अपना सारा सामान अनलोड करना है डिग्गी में, और फिर उसके बाद घर पहुंच के डिग्गी से वापस में अनलोड करना। मतलब इतना बोरिंग है ना, और इतना वाला ऐसा लगता है कि क्या ही फालतू का काम है भाई ये। लेकिन भाई अब क्या करें, करना तो है ही। सिमी आज ये तुम करने वाली हो, मैं नहीं करने वाला ये। हमेशा मैं ही करती हूँ। ओरे भाई, घर जाके भी हम ही निकालते हैं। कितनी झूठ बोल रही है कि भार्गव ने ठंड में आइसक्रीम के लिए जो रैला मचाया है ना, आइसक्रीम लेके माना है। भार्गव हाय करो, अब खिलाओ। ऐसे बोल दो खा लो, डॉगी को बोल दो खा लो। गाइस हमने डॉगी के लिए पार्ले जी तो दिया नहीं, हमने हाइड एंड सीक लिया था अपने लिए, तो सोचा कि इसको वही डाल के देखते हैं खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन इसने ये नहीं खाया। इसने भार्गव की आइसक्रीम खा ली, लेकिन बिस्किट हाइड एंड सीक नहीं खाया इसने, तो इसलिए हम बाकी अपना पूरा पैकेट वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये खा लेता है तो उसको डेफिनेटली, अरे कुछ तो खाया इसने। भार्गव रुक जा, वो खाया तो है इसने। खिलाना प्यार से। ये ले, ये ले। सो फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। डीमार्ट से हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी है, और जो कि मैंने आपको बताया जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार काम लगता है, और ट्रॉली में से सामान अनलोड करने वाला, वो पूरा काम देखा मम्मी ने और सिमरन ने, मैं बिल्कुल फ्री रहा। अब जो दूसरा काम है, गाड़ी से वापस घर के अंदर सारा सामान डालना, उसमें शायद मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो तो हो, अदरवाइज यतीश भैया का ही होगा। उसमें ना फिर अपना यतीश देखेगा। तो आपका काम क्या है? बस लेना वहाँ से देंगे ना, और पेमेंट करना। मेरा काम है पेमेंट करना, और दूसरा वहाँ ले जाना, सामान सेलेक्ट करना, तुम लोगों को यहाँ से लेके जाना, वहाँ से लेकर आना। ये कोई छोटा मोटा काम समझ रहे हो क्या? ट्रॉली भी वहाँ मैं ही लेके चलूँ। ट्रॉली मैं लेके चल रहा था, झूठ ना बोले मोटी। मैं थोड़ी देर बैठ कर अपना करूँगा एडिटिंग वाला काम पूरा, क्योंकि कल सुबह मेरे को अपना ब्लॉग अपलोड करना है। हालांकि वो आज करना था, मुझे आज नहीं कर पाया किसी वजह से, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था। तो फॉर श्योर कि वो मुझे कल हर हाल में करना है। तो बाकी का कर चलते हैं घर पे और अपना काम पूरा करते हैं। 28 दौड़ बनाना है पूरा।